बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ए.क्यू. खान एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का अपना लेक्चर नंबर 7 और आज हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस की अमूमी खुसूसियात आप ऑलरेडी जानते हैं, दो तरह की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तबई खुसूसियात और कीमियाई खुसूसियात। पहले हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, बेस की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या तबई खुसूसियात को इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम ऑलरेडी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। हल्का सा दोहराता चलूँ यहाँ पर कि हमने पढ़ा था बेस जो होती है अमूमन उनका जायका बिटर यानी कि कड़वा होता है। बेस को छूने पर अमूमन फिसलन होती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो बेसिस होती हैं अमूमन नॉन क्रोसिव होती हैं, हमारी जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचाती सिवाय कंसंट्रेटेड KOH और कंसंट्रेटेड NaOH के। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि जो बेसिस होती हैं ये रेड लिटमस को ब्लू करती हैं। और चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जब किसी बेस को पानी में हल किया जाता है तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। इनके एक्वस सॉल्यूशंस अमूमन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, उनमें से करंट पास होता है क्योंकि वो आयोनाइज हो जाती हैं। हमारा आज के लेक्चर का मेन कंसर्न है विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। हम पहले से ही जानते हैं कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं और इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पहली मिसाल में आप देख सकते हैं कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट और वाटर फॉर्म होता है। देखिए ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब उसके साथ मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला हम जानते हैं K2SO4 होता है। अगेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 9th में कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, चार्ज +1 होता है, सल्फेट SO4-2 प्लस माइनस इनका ख़त्म कीजिए और इनको इंटरचेंज कर दिए, इनकी जगह बदल दीजिए तो ये आपके पास क्या बन जाता है? K2SO4। तो ये फिर फॉर्मूला होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का और साथ हमारे पास क्या बनेगा? वाटर। ये बैलेंस किया गया है साथ, चूंकि K2SO4 बनना था ये 2 लगाया गया है K2SO4। अब आपके पास 2H और 2OH बचेंगे, यहां से 2H और यहां से 2OH बचेंगे तो वो 2H और 2OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, रिएक्ट करता है HCl के साथ जो कि एक एसिड है। यहां से Na और Cl बन जाता है सॉल्ट और H और OH मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर। प्रॉपर्टी नंबर 2, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। बेसिस जब अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे मिसाल देखते हैं हम, ये हमारे पास एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। जब ये रिएक्ट करेगा विद NaOH जो एक बेस है तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं NaCl। ये दोनों आपस में मिले Na और Cl क्या बना? NaCl। ये NH4, ये NH4 अमोनियम है, यहाँ से एक H निकालें तो रह जाएगा NH3 अमोनिया। वो जो एक H बचेगा उस एक H को इस OH के साथ मिलाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा? वाटर। तो इस तरह अमोनियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। दूसरी एग्जांपल आप देखिए, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब अमोनियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनेगा, यहाँ से कैल्शियम और ये सल्फेट मिलेंगे कैल्शियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है। अब यहाँ गौर कीजिए,
ये दो अमोनियम हैं NH4 ट्वाइस। अगर हम इन दोनों से एक एक H निकाल देंगे तो दो अमोनिया बच जाएंगे, और वो जो दो H हम निकालेंगे इनसे बारी बारी, एक NH3 दूसरा NH3 फॉर्म करने के बाद जो एक एक H बचेगा, दो H बचेंगे यानी कि टोटल, तो हम उन दो H को इन दो OH से मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस की। आगे चलते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट से क्या मुराद है? प्रेसिपिटेशन का लफ्ज प्रेसिपिटेट से निकला है। प्रेसिपिटेट किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जो किसी रिएक्शन के दौरान अगर फॉर्म हो रहा है तो वो इनसॉल्युबल होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो उस इनसॉल्युबल मटेरियल को, सब्सटेंस को, कंपाउंड वगैरह को जो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन हो जाता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इनसॉल्युबिलिटी, अपने ना हल पजीर होने की वजह से, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, रसूब। और किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलें मिसाल देखते हैं हम लोग। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल है कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपस में रिएक्शन। कॉपर की वैलेंसी जो है वो 2 क्यूप्रिक +2, यहां पर ये मौजूद है, ये क्यूप्रिक सल्फेट है, इसकी वैलेंसी कॉपर की +2 होती है। सल्फेट की -2, तो वो कैंसिल हो गई आपस में, तो CuSO4 बना। अच्छा जी, अब चूंकि इसकी वैलेंसी 2 है, ये याद रखिए बच्चों को, ये रिएक्शन बैलेंस करने बहुत आसान है। अगर आपको मेन मेटल जो होती है अगर उसकी वैलेंसी पता है तो आप इन रिएक्शन को बैलेंस बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर है, जिंक है, लेड है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ फेरस है, आयरन। इन सब की वैलेंसीज इन कंपाउंड में +2 हैं। तो अगर इनकी वैलेंसीज जो मेन मेटल्स हैं उनकी 2 हैं पहले 5 रिएक्शंस के अंदर, तो आपने NaOH2 यूज करने हैं सबके साथ। और यहाँ फेरिक, आखिरी एग्जांपल में फेरिक आयरन की वैलेंसी +3, फेरिक क्लोराइड यूज हुआ है, तो ये NaOH आपने 3 लेने हैं। तो ये याद रखना इस लिहाज से बहुत आसान है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने रिएक्शंस की तरफ। जब कॉपर सल्फेट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, मैंने आपको पहले बताया ये 2 लगाने हैं क्योंकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ 2 है। अब देखें यहां से बनेगा Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ CuOH ट्वाइस, ये 2 दोनों के साथ होता है, सोडियम और OH दोनों के साथ होता है, तो OH ट्वाइस CuOH ट्वाइस क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड, और उसके PPT या प्रेसिपिटेट का कलर होता है ब्लू। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। दूसरी एग्जांपल देखिए, जिंक क्लोराइड और NaOH। जिंक क्लोराइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आप यहां से आसानी से देख सकते हैं सोडियम और क्लोरीन, ये 2 सोडियम है, ये 2 क्लोरीन, ये बनेंगे 2 सोडियम क्लोराइड, और साथ जिंक और OH मिलकर बनाएंगे जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ये जिंक, इसकी वैलेंसी चूंकि 2 है तो OH ट्वाइस होगा, OH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, इसका कलर वाइट होता है। इसी तरह आगे देखिए लेड नाइट्रेट। अब ये जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, अगेन NaNO3, ये 2 Na हैं, ये 2 NO3 हैं, तो 2 NaNO3 बनेंगे। Na+1 होता है, NO3 -1 होता है, ये +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, NaNO3। तो आपके पास NaNO3 बनेंगे 2 2Na 2NO3, तो 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और साथ क्या बनेगा, PbOH ट्वाइस, PbOH ट्वाइस। अगली एग्जांपल देखिए, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, ये 2 सोडियम, ये 2 क्लोरीन, तो 2 सोडियम क्लोराइड बन गया आपके पास। साथ क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस।
जितनी भी प्रोडक्ट्स के साथ दो दो लिखा है उनके हाइड्रोक्साइड में ट्वाइस लिखना है। इजी वे टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। अगली मिसाल देखिए, फेरस सल्फेट FeSO4 जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अगेन आपके पास बनेगा Na2SO4। Na2SO4 सोडियम +1 सल्फेट SO4 -2, ये प्लस माइनस के बगैर लिखिए और फिर इसको शफल कर दीजिए, ये दो इसके नीचे ये एक इसके नीचे, तो क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और आपके पास साथ बन जाएंगे FeOH ट्वाइस, साथ क्या बनेगा FeOH ट्वाइस। फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका कलर डर्टी ग्रीन होता है, सब्ज रंग होता है इसका, थोड़ा मैला सा, मेरी शर्ट की तरह आप समझ लें, कमीज की तरह। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड का NaOH के साथ। ये फेरिक है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। फेरिक क्लोराइड, यहाँ 3 से भी पता लग जाता है, यही 3 उसके नीचे शिफ्ट हुआ हुआ है। फेरिक क्लोराइड, जब फेरिक क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये 3 NaOH यूज होंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है तो ये 3 यूज होंगे। 3Na 3Cl 3NaCl ये बना, और साथ FeOH थ्राइस। ये शुरू वाले को ना भूलिएगा, ये साथ आपने हाइड्रोक्साइड में ब्रैकेट के साथ उतनी दफा लिखे हैं, तो ये आपके पास बनेगा FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसका PPT ब्राउन कलर का होता है। तो इन PPTs की ये फॉर्मेशन के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इनको रंगों के साथ, कलर्स के साथ याद कीजिएगा। अक्सर औकात MCQs में ये डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स के कलर पूछे जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को क्लास 10th की पढ़ा। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।